तीसरे दिन वोट पड़ने हैं। आपसे निवेदन करने के लिए आया है कि आप अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल पे देकर के भारी मतों से हासिल जिताने का काम करें। जैसा आपको पता ही है कि मैं तो पड़ोस के हल्के से चुनाव लड़ता रहा हूं, जीतता भी रहा हूं। लगातार 2 बार पार्षद, फिर MP और लगातार 2 बार MLA और डिप्टी स्पीकर रहा। और अब पार्टी ने मुझे कमल का फूल देकर के भेजा कि बरवाड़ा के अंदर कमल का फूल अभी तक खिला नहीं है विधानसभा में। और कमल का फूल देकर के उन्होंने कहा कि जनता के बीच में जाओ, उनका आशीर्वाद लेकर के और बरवाड़ा के अंदर कमल का फूल खिलाना है। मैं धन्यवाद करूंगा यहाँ के मतदाताओं का। जैसा ही मैं कमल का फूल लेकर के आप लोगों के बीच में आया, माताओं बहनों ने भी, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, युवाओं ने साथ दिया और गांव के अंदर भी जहां भी गया 500 मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर लेकर के युवाओं ने अपना पूरा समर्थन देने का काम किया। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से बरवाड़ा हल्के के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चली हुई है। हालांकि मिलगेट क्षेत्र से, बरवाड़ा से तो हमेशा ही आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताते हो, लेकिन कहीं न कहीं गांव में कमी रह जाती थी। लेकिन आपको जान करके ये खुशी होगी, इस बार गांव के अंदर एक होड़ लगी हुई है। एक गांव कहता है कि हम इतने वोटों से जिताएंगे, अगला गांव कहता है इससे भी ज्यादा वोटों से हम जिताएंगे, उसे अगला कहता है कि हम दोनों गांवों से भी ज्यादा वोटों से जिताएंगे। इस तरीके का माहौल बना हुआ है। इस चुनाव के अंदर मैं गढ़ी मोहल्ले के अंदर गया हूँ। यहाँ भी आपके बीच में कई समस्याएं हैं, कहीं अनअप्रूव्ड की है, कहीं गलियों की है, कहीं सीवेज की है, कहीं पानी की है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप 5 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल पे डालें। हम प्राथमिकता के आधार पर इन समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। अभी जैसे मेरे से पहले जयप्रकाश जी ने बताया कि आज गरीब लोगों के बच्चे भी जो है सरकारी सेवाओं में लग रहे हैं, जो इंटेलिजेंट हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस के समय में नौकरी कितनी थी, सरेआम रेट फिक्स थे नौकरियों के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पे उन्होंने कहा कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो अपने शिक्षा के दम पे सरकारी सेवाओं में स्थान बना सकता है, और व्यवस्था करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। वो अभी भी हमने अपने घोषणा पत्र के अंदर ये कहा है कि हम 8 तारीख की गिनती है, उसके बाद में जिस तरीके का माहौल है निश्चित तौर पर बरवाड़ा में भी कमल खिलेगा और प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। और सरकार बनते ही हम 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी बिना खर्ची, बिना पर्ची देने का काम करेंगे। हम हर एक हमारी जो बहनें हैं उनके खाते में हर महीने 2100 रुपए उनके खाते में सीधे जाया करेंगे, ताकि वो सम्मानजनक जिंदगी जी सके। अगर कोई छोटी मोटी उनको जरूरत हो तो किसी से उनको पैसा मांगना ना पड़े। इस तरीके की व्यवस्था करने का काम हम करेंगे। इसके लिए मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आप 2 दिन के बाद में तीसरे दिन जब वोट पड़ेंगे, आप एक एक वोट सचेत रह करके, सजग रह करके कमल के फूल के निशान पे डाल करके भारी मतों से हासिल जिताने का काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को गिनती होगी। और जब बाद में मैं जब आपके बीच में धन्यवाद करने के लिए आऊंगा तो फिर मैं आपका अकेला नहीं आऊंगा, जो जिले के जो बड़े अधिकारी हैं उनको साथ लेकर के आऊंगा और आपसे पूछूंगा, आप बताइए यहाँ की समस्याएं क्या है। आप समस्या बताना, मौके पर ही अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर के उन समस्याओं को दूर करवाने का काम करूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये कहने के लिए आपके बीच में आया था। आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई वोट घर में ना रह जाए, तो बुजुर्ग है, कोई और है, तो उनको एक एक वोट
जो है भुगताने का काम करें। कोई बाहर गया हुआ है तो उनको भी बुला जाओ, ये भी चेक कर लो कि हमारा वोट कोई रह ना जाए। और सारे के सारे वोट भुगताओ, सारे के सारे डालोगे वोट, कमल का फूल पर डाल दोगे। बस यही कहने के लिए आया था। यहाँ आने पर आप लोगों ने फूल बड़ाओं से स्वागत किया, पगड़ी पर अनायत करके स्वागत किया। मैं इसके लिए यहाँ तमाम कौशिक नगर निवासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ माताओं बहनों का। खाना बनाने का टाइम है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आकर के आपने आशीर्वाद देने का काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये आप देख सकते हैं कौशिक नगर से लाइव रणवीर सिंह गंगुआ कौशिक नगर के लोगों से खास बातचीत। अरे क्या हाल है?